एक छोटा सा गांव था जिसका नाम उनूर नगर था। ये गांव सब्ज खेतों, दरख्तों और पहाड़ों के बीच आबाद था। यहाँ के लोग निहायत सादा जिंदगी गुजारते थे। बच्चे दिन भर खेलते, फूल तोड़ते, तितलियां पकड़ते और नदी के किनारे दौड़ लगाते। गांव के सब बच्चे एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। उनमें सबसे आगे अली, आयशा और हाशिम थे। तीनों निहायत ज़हीन और बहादुर बच्चे थे। अली का ख्वाब था कि वो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा मुहिम जो बने। आयशा चाहती थी कि वो परिंदों की जुबान समझ सके, और हाशिम को हमेशा कहानियां सुनने और दूसरों को सुनाने का शौक था। नूरनगर के किनारे एक घना जंगल था जिसे सब लोग जादुई जंगल कहते थे। बड़े बूढ़े अक्सर बच्चों को डराते और कहते, वहां मत जाना, इस जंगल में जादू है, वहां बोलते दरख्त हैं, रोशनी देने वाले पत्थर हैं और अजीब मखलूक रहती है। जो भी वहां गया वापस नहीं आया। लेकिन अली, आयशा और हाशिम को तजस्सुस बहुत था। वो सोचते कि आखिर जंगल में क्या राज है। क्या वाकई दरख्त बात करते हैं? क्या वाकई वहां जादूगर रहता है? एक दिन तीनों ने फैसला किया कि वो जादुई जंगल की तरफ जाएंगे। सुबह सवेरे वो छोटे बैग लेकर निकले। बैग में पानी, खाने के लिए रोटियां और अपनी पसंदीदा किताबें रख ले। अली ने लकड़ी की एक छड़ी साथ ली, आयशा ने अपनी डायरी और हाशिम ने एक नन्ही सी बत्ती। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो वहां अजीब सा सुकूत छाया हुआ था। परिंदे गाना नहीं गा रहे थे, हवा रुकी हुई थी और जमीन पर पड़े पत्तों में भी कोई हरकत नहीं थी। अचानक एक दरख्त के तने से आवाज आई, कौन है? कौन हमारे जंगल में आया है? बच्चे डर गए, लेकिन अली ने हिम्मत करके कहा, हम नूरनगर के बच्चे हैं। हम बस देखने आए हैं कि यहाँ क्या राज छुपे हैं। दरख्त ने हंसकर जवाब दिया, अगर तुम सच में बहादुर हो तो आगे बढ़ो, लेकिन याद रखना, हर रास्ता तुम्हें आजमाने के लिए है। तीनों दोस्त आगे बढ़े। कुछ देर बाद वो एक झील के पास पहुंचे जिसका पानी चमक रहा था। अचानक झील के बीच से एक परी नमूदार हुई। इसके बाल सुनहरी थे और पर रोशनी से जगमगा रहे थे। परी ने कहा, अगर तुम जंगल के राज देखना चाहते हो तो पहला इम्तिहान दो। ये इम्तिहान दोस्ती का है। परी ने उनके सामने एक सुनहरी डब्बा रखा और कहा, इस डब्बे में से सिर्फ एक चीज निकाली जा सकती है, लेकिन फैसला तुम सबको मिलकर करना होगा। अगर तुमने झगड़ा किया तो रास्ता बंद हो जाएगा। डब्बा खोलने पर इसमें एक हीरा, एक किताब और एक रोटी थी। अली कहने लगा, हीरा ले लेते हैं, यह कीमती है। आयशा ने कहा, नहीं, किताब बेहतर है, इसमें इल्म है। हाशिम बोला, मेरी राय है कि हम रोटी लें, भूख लगने पर यही काम आएगी। तीनों ने थोड़ी देर सोचा और फिर फैसला किया कि दोस्ती के लिए बेहतर है कि एक दूसरे की राय को अहमियत दे। उन्होंने कहा, हम किताब लेंगे क्योंकि इल्म सबसे कीमती है। परी मुस्कुराई और बोली, तुमने सही फैसला किया। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की राय की इज्जत करना। आगे बढ़ो। अब वो जंगल के अंदर मजीद गए तो एक अंधेरा रास्ता आया। वहां से खौफनाक आवाजें आ रही थीं। कभी शेर की देवड़, कभी भेड़िया और कभी चमगादड़ों की चीख। आयशा डर गई और बोली, हम वापस चलते हैं। लेकिन अली ने कहा, बहादुरी का मतलब ये नहीं कि डर ना हो, बल्कि यह है कि डर के बावजूद आगे बढ़ो। हाशिम ने अपनी बत्ती जलाई। जैसे ही रोशनी हुई तो सब आवाजें गायब हो गईं। असल में ये सब वहम था। रास्ता साफ था। तीनों आगे बढ़ गए। कुछ आगे जाकर उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो उनसे बोला, बच्चों, मुझे अपनी मदद दो। मेरा खजाना चोर ले गया है। अगर तुम वो वापस ला दो तो मैं तुम्हें जादुई राज बताऊंगा। बच्चों ने इसका पीछा किया और जल्द ही एक गार के पास पहुंचे। वहां एक बोना बैठा हुआ था। इसके हाथ में वही खजाने की थैली थी। बच्चे इस बोने के पास गए और कहा, यह थैली तुम्हारी नहीं है, इसे वापस करो। बोना बोला, यह थैली मुझे इस बुजुर्ग ने दी है। तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। अब बच्चों के लिए फैसला मुश्किल था। क्या वो बुजुर्ग पर यकीन करें या बोने पर? अली ने कहा, हम सिर्फ सच बोलेंगे। बुजुर्ग, तुम्हें खुद आकर सच्चाई बतानी होगी। बुजुर्ग जैसे ही आए तो हकीकत खिल गई। असल में वो खुद लालची थे और खजाना अपना नहीं था। बोना सही कह रहा था। बच्चे बोले, हम धोखा नहीं खाएंगे। सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है।
गार के अंदर से रोशनी फूटी और रास्ता फिर खिल गया। आखिरकार तीनों एक अजीम महल तक पहुंच गए। महल के दरवाजे पर लिखा था, यहाँ सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो दोस्ती, बहादुरी और सच्चाई के इम्तिहान में कामयाब हो। दरवाज़ा खुद ब खुद खिल गया। अंदर एक कमरा था जिसमें रंग बरंगी क्रिस्टल चमक रहे थे। दीवारों पर तस्वीरें थीं जिनमें दिखाया गया था कि मुस्तकबिल में ये बच्चे कैसे अजीम इंसान बनेंगे। अली एक बहादुर मुहिमजो था जो लोगों को खतरात से बचा रहा था। आयशा एक साइंसदान थी जो परिंदों की जुबान समझकर इंसानों को फ़ायदा पहुंचा रही थी। हाशिम एक बड़ा मुसन्निफ था जिसकी कहानियां दुनिया भर के बच्चों को सबक दे रही थीं। बच्चे ये सब देखकर खुश हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि नेक किरदार है। जब वो महल से बाहर निकले तो जंगल खुद ब खुद रोशन हो गया। परिंदे गाने लगे, दरख्त हंसने लगे और हुआ खुशबू से भर गई। दरख्तों ने कहा, अब तुमने जंगल के राज जान लिए हैं। याद रखो, दोस्ती, बहादुरी और सच्चाई ही सबसे बड़ा जादू है। बच्चे वापस नूर नगर पहुंचे। गांव वाले उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए। अब गांव के सब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे और बड़े भी समझ गए कि असल ताकत सच्चाई और दोस्ती में है।